अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक विद इकरा हारिस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि अवाम उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अवाम को लगता है कि कोई उनमें से ही उठ के उनकी मुसीबतों, उनकी तकालीफ, उनके दुख का एहसास करके उनकी आवाज़ बनकर बोलता है। हम उन्हें टीवी पर भी सुनते हैं, हम उन्हें अखबार पर भी पढ़ते हैं। वो दानिश्वर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, राइटर हैं और उनका एक अपना प्रोग्राम भी आता है। मैं किसी और की नहीं, हसन निसार साहब की बात कर रही हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हम उनके घर में मौजूद हैं। जानेंगे उनकी शख्सियत के ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद आम आवाम भी जानना चाहती है और हमें भी नहीं पता। सर, मेरा पहला सवाल ये कि लायलपुर फैसलाबाद से शुरू होने वाला सफ़र एक डोमिनेंट फैमिली का हसन निसार आज का हसन निसार कैसे बना? पागलपन जिंदगी में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, पैशन बहुत ज़रूरी है। मैं टेलिंग माय सन द अदर डे, मैंने कहा यार बड़ी बहन भी इधर मैथ्स कम्युनिकेशन में, उसको भी मैंने डिस्करेज तो नहीं किया, मना किया। आपको भी मैं समझा रहा हूँ, मुझे देख के ना करना, जो तुम्हारे दिल के नज़दीक है वो काम करो। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इतना बोरिंग, इतना घटिया सब्जेक्ट है। आई डिड माई ऑनर्स देन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, बट मेरे दिल में था कि मैंने ये राइटिंग, हालांकि मुश्किल था ऑब्वियसली, मीडियम इकोनॉमिक्स उर्दू पंजाबी में तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये सवाए इसके कि मैडनेस थी, कमिटमेंट थी, क्रेज था, पागलपन जिसे मैंने कहा। और फिर सर फेंक के लग गए ना, मतलब कश्तियाँ जला के। ये मुहावरा सिर्फ इजाद तो तारिक बिन ज़ियाद की वजह से हुआ, लेकिन यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ जो ज़िंदगी में अपने अपने अंदाज में अपने अपने किस्म की कश्तियाँ जलाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई आल्सो डिड। फाइनली बहरहाल हो गया। और ये कुरानिक विजडम भी है बेटा, ये याद रखना। वो जब कुरान पाक में है कि इंसान को उतना ही दिया जितनी उसने सही की। पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आबादी है, 25 से ज़्यादा होगी, लेकिन ये 24 करोड़ 90 लाख वगैरह का झूठ बोलते हैं। एनी सिर्फ 10 करोड़ आदमी, ज़्यादा नहीं, हालांकि बच्चे भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं ना। 10 करोड़ आदमी, ज़्यादा नहीं, दिन में 5 बार अगर एक दूसरे पे सलामती भेज रहा है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह या वालेकुम सलाम, ठीक है, तो 50 करोड़ बार इस मुल्क में सलामती नाम की कोई चीज़ है नहीं। फिर अगर 10 करोड़ आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, 50 करोड़ नमाजें, 50 करोड़ घंटे, 5 नमाजों में जो एवरेज करके निकालो तो घंटा 50 करोड़। ओ खुदा का खौफ करो। फटकार है, 73 साल के बाद भी प्रॉब्लम क्या है? ये तो लोकल चैनल्स देखते हुए खौफ आता है, ख़वातीन को या बुजुर्ग या तो वो जब बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ, दिल दुखता है, एक अजीब तरीके से ये फीलिंग आती है कि यार 73 साल हो गया है, ये आज भी मसला ये है जी, रोटी नहीं है जी, आटा नहीं है, दालें नहीं जी खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, बच्चे नहीं पढ़ा सकते। 3.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल के बाहर फिर रहा है, सब सॉइल वाटर कहाँ पहुँच गया है। आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम श्योर आपको भी नहीं पता। पॉपुलेशन आपकी 35 करोड़ कब होनी है 100% श्योर आप लोगों को नहीं पता। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स हैं और माल्थस की थ्योरी है, पॉपुलेशन आप चाहो तो घर बैठ के कैलकुलेट कर लो कि जो आज 22 करोड़ है ये 10 साल बाद कितने होंगे। इट्स वेरी ईजी। अच्छा, तो क्या है एफर्ट, दयानतदाराना कोशिश, राइट डायरेक्शन। और ये मैं कहता हूँ अपने मिजाज के मुताबिक काम करो। वो इसलिए होता है कि वो डायरेक्शन ठीक हो ही नहीं सकती। एक काम जो मुझे पसंद ही नहीं है उसमें मैं जितनी भी टक्करें मार लूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज हो जाऊंगा। बिल्कुल। सो ये इसका बैक। वैसे एक राइटर बहुत हसास नेचर वाइज भी होता है, तबीयत में भी होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप जब भी बात करते हैं और जब वो आवाम की बात करते हैं, उनकी तकालीफ की बात करते हैं, तो आपका लहजा भी सख्त हो जाता है, दुख भी नज़र आता है और आवाम बड़े रिलेट भी करते हैं आपकी बात से। देखो, आपको मैंने ज़िंदगी को इंतहाओं में देखा है। मेरा फॉर्चुनेटली इसमें तो बंदे का कोई कमाल नहीं होता। एफ्लुएंट फैमिली, बहुत, हॉस्टल में भी गाड़ी रखी। उसके बाद मैंने जिंदगी भी देखी। फिर आप यकीन करो, फॉर द फर्स्ट 3-4 years मुझे
समझ ही नहीं आती थी। मैं कैलकुलेट करता था कि ये इनकम अगर मेरी 20 साल भी रहे मैं तो नहीं गाड़ी ले सकता। तो मैंने तो होश के जब संभाली है, आँख खोली है, तो मेरे वालिद के पास 2-2 गाड़ियाँ थी। हैरान। अच्छा, मेरे दोस्त चूँकि बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, एफ्लुएंट हो, यूनिवर्सिटी के, दे यूज्ड टू फाइनेंस मी आउट ऑफ लव। अच्छा, वो इतना कि जो आ रहा है वो डेली मेरी तो मजलिस यहाँ भी लगती है, तब भी थ्रू आउट। मैं सोशलाइज भी इसीलिए नहीं करता कि मेरा बहुत घर मेरा आबाद रहा है, दिल के घर की बात कर रहा हूँ, स्कूल डेज के, कॉलेज डेज के, यूनिवर्सिटी डेज के दोस्त। तो वो जो आ रहा होता था, किसी ने 1 पैकेट, किसी ने 2 उठाए हुए, गोल्ड लीफ पीता था मैं उस ज़माने में, तो उस वक्त का वो महंगा तरीन ब्रांड था। तो मैं उन्हें कहता था कि यार तुम लोग कितने एम को रोज़ उठा के ले आते हो, मैंने दुकान खोलनी है सिगरेटों की। वो नहीं। अच्छा, बंदा एक जो 50 सीसी होंडा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं फिल्म की कवरेज के लिए हर रोज़ नई गाड़ी होती थी मेरे पास। अब वो कैसे? को तारिक सज्जाद जान, ये वसीम सज्जाद जान के जो छोटे भाई, अल्लाह करीम, मेरा करीबी तरीन दोस्त। यानी कभी तारिक की अम्मी का फ़ोन आना तो मुझे बोला, बेटा तारिक कहाँ है? मैंने कहा आंटी वो मेरे पास नहीं है। उन्होंने परेशान हो जाना कि वो ये अपने घर में होता है, ये तेरे साथ होता है। अगर घर में भी नहीं है और बेटा तुम्हारे पास भी नहीं, तो मैंने कहा आंटी फिक्र ना करें, रास्ता भी होता है, आएगा, मैं भी फ़ोन कर। मतलब दैट वाज इस तरह की। शहजादा हुमायूं सुल्तान, मेरे बड़े करीबी खूबसूरत दोस्त, ताजी वाली, ये सारे। तो दे पैम्पर्ड मी, दे लुक्ड आफ्टर मी। मेरी आदतें तो बिगड़ी हुई थी, तो उनका उन्होंने ख्याल रखा। उसके बाद आई रियली रफ्ड इट आउट। फिर मेरे पे अल्लाह का करम हुआ। बाज़ औक़ात देखो, ये भी अगेन हुजूर का फरमान है, ये ज़िंदगी में याद रखना। वो कहा करते थे कि दुआ मांगने से पहले सोच लो, कहीं कबूल ही ना हो जाए। अच्छा, अब जब मुझे 2-3 दफ़ा जेलें भुगतनी पड़ी इसकी, ज़ियाउल की, तो जाहिर है वो तो पेनफुल एक्सपीरियंस था ना। लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या कि मुझे मेरे बचपन के ही दोस्त हफीज़ खान, वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वो क्रेज था द प्रेसिडेंट, ही इज़ द वन हु डिफीटेड जहांगीर बदर, पीपल्स पार्टी वाले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये पंजाब यूनिवर्सिटी। तो गन पॉइंट में मुझे सऊदी अरेबिया ले गए, वाज ऑलरेडी देयर। सो इस सारी एडवेंचरिज्म के बाद हुआ क्या, एट द एज ऑफ 30, ये तो आज भी कोई ड्रीम नहीं कर सकता इनहेरिट किए बगैर कुछ। 30 साल में जर्नलिज्म जैसे प्रोफेशन में बंदा घर बना ले मॉडल टाउन में, दिस नॉट ऑन। आई वाज ओनली 30 जब मैं पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम हो चुका था। आई वाज वेरी स्टेबल, आई वाज स्ट्रांग इनफ इन फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। जदीद तो मैं पहले ही था, तो वो और किसी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा मैं। फाइनेंशियली आई बिकेम वायबल। तो जाहिर है फिर दोबारा जब आके मैं व्हेन आई री एंटर्ड जर्नलिज्म, तो मेरे लिए तो मनी वाज नॉट एन इशू। सो दिस इज हाउ इट इज। ये बताइए हसन साहब, आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, घर से आप कम बाहर निकलते हैं, आई गेस वंस अ वीक आपने बताया? नहीं, नॉट इवन वंस अ वीक। नॉट इवन वंस अ वीक। फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं? मैं इंग्लिश मूवीज का मैं बहुत बड़ा फिल्म बीन रहा हूँ। सिनेमा मेरा एक ज़माने में बहुत, बट आफ्टर 70s कह लो, मेरा उससे भी ना कोई दिल भर गया, उचाट हो गया। अभी मैं देखता हूँ तो पुरानी वेस्ट में भी अब ना बहुत खूबसूरत मूवी कम बनती है। उसमें चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत होती है, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उनकी हो गई मूवी। अब वहाँ हंचबैक ऑफ नॉटरडेम नहीं है, अब वहाँ स्पार्टकस नहीं है, अब मेरी बात गॉन विद द विंड नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा होती है, बस सब पकड़ के बैठ। तो बट सिनेमा आई लव्ड इट, मुझे तो बहुत। And who is your favorite actress अगर आप इंग्लिश मूवीज की बात कर रहे हैं तो? घर से निकलवाओगी, लेकिन खैर अब क्या। फेवरेट एक्ट्रेस किधर, आप यहाँ वेस्ट की पूछ रहे हो? दोनों, वेस्ट की और यहाँ की। मुझे बहुत पसंद थी सोफिया लॉरेन, उनको मैं लव यू हुआ हूँ।
मिलना तो नहीं कहना चाहिए, देखा हुआ है। और सोफिया लॉरेन के अलावा मार्लन मैनरो, ये मेरे वो नीचे हमारा एक किचनेट्स आया, ये उसके ऊपर मग्स पड़े, उसके ऊपर मार्लन मैनरो की। तो फिर एक होती थी जीना लोलो ब्रेजिडा, वो थी उसमें हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, एंथनी क्विन वगैरह। पाकिस्तान में मुझे अपने वो लड़कपन की मैं बात कर रहा हूँ, सबिया भाभी थी, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। वो मुझे बहुत एज अ चाइल्ड मुझे बहुत पसंद थी। बाद में तो मैं आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। संतोष भाई, दर्पण भाई बड़े हसीन लोग थे। तो इनमें जो सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े थे संतोष भाई, उनसे छोटे थे दर्पण साहब, अगेन वेरी हैंडसम मैन। उनसे छोटे है सलमान, जो बहुत बड़े डायरेक्टर। उनसे जो छोटे, उनका नाम है मंसूर। मंसूर इज़ अ वेरी डेयर एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। 40-45 साल हमारी दोस्ती। वो फिर वन मुस्लिम टाउन संतोष भाई का घर का, मैं तो वो रहता भी रहा हूँ। तो आई वॉज मोर और लेस अ पार्ट ऑफ द फैमिली। इसलिए मैंने सबिया भाभी का एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है। तो मैं तो उनको सबिया नहीं कह सकता, मेरे लिए तो बड़ी बहनों की तरह, बल्कि माओ की तरह ही हैं। तो अब 80+ में उनकी पिछले दिनों अमेरिका वो चले गए थे वो लोग। तो वो थी, संतोष भाई थे एक्टर्स में, दरुण भाई थे, तालिश साहब थे, अलाउद्दीन थे। ये मैं अच्छे, हमारा ठीक था। इनके तो खैर हुस्न पे अफसाने भी नहीं लिखे जा सकते, वो इतने खूबसूरत लोग थे ये फैमिली। संतोष भाई, दरुण भाई वगैरह। वेस्ट में मैंने आपको बता दिया है। इंडिया में मुझे मधुबाला मुझे बेतहाशा आज भी मेरे बेटे ने अरेंज किया हुआ है। वो बोलते हैं तो वो फिल्म का या वो गाना शुरू हो जाता, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अब भी ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी कदा पे निसार है, वो दलीप साहब और इन पे मधुबाला पे पिक्चराइज हुआ है। मधुबाला और मार्लन मनरो की दोनों की लाइफ काफी ट्रैजिक रही है और दोनों ही आपको पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे वो पसंद अपनी खूबसूरती की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेजेडीज। लेकिन जिंदगी है ये। अच्छा, आपका ज़ौक भी बहुत अच्छा। आपका ये मैं देख रही थी, ये सारा आपने खुद सोचा है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, इंटीरियर इसका सारा खुद आपने डिजाइन किया? पार्टली यस, लेकिन ऑब्वियसली ना आपकी आंटी का इसमें रोल, औरत तो घर में चोंच मारने से बात नहीं आती ना, मतलब तो अपना बनता भी उन्हीं का है। तो स्टडी बेसिकली मेरा अपना 100%, इट्स माय ओन। डूइंग द रेस्ट आप समझ लो कि हम दोनों का मिलके ही किया हुआ है। एक आइडिया वाज टू मेक अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट जिसका फैमिली डिस्टर्ब ना हो और वो मुझे ना करें। तो इस तरह का, तो नीचे हमने 2 बेडरूम, ताकि एक गेस्ट बेड है, मेरे को दोस्त आए रहते हैं कोई दूर से बाहर से, तो एक मेरा है, एक डाइनिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, स्टडी है, ये 2-3 संग। अक्सर बीवियों को शिकवा ये होता है कि वक्त नहीं दे पाते उनके शौहर, लेकिन आपके पास, आप घर से बाहर अगर नहीं जाते तो घर पे ही रहते हैं, तो उन्हें ये गिला नहीं होता कि आप घर से बाहर क्यों नहीं जाते? है उनको थ्रू आउट ही रहा है, अब भी है। और इस पे इख्तलाफ भी हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि मतलब मैं 2 टाइम्स, मतलब 2 months प्लस आपने अगर बैरून मुल्क फैमिली ने गुजारने हैं बच्चों, मैं नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली तो वो कि मैंने कहा यार मैं फिर उधर भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, इधर पड़ी रहती है। मेरा घर को थोड़ा एबनॉर्मल है। अच्छा, आपको पत्थरों का भी शौक है? बहुत ज्यादा। आप समझते हैं और आपको लगता है जिंदगी में कोई चेंज ये लेकर आते हैं? चेंज नहीं, जिंदगी में चेंज सिर्फ वो ला सकता है, आपको हिम्मत दे और आप ला सकते हैं, बस उसकी ब्लेसिंग हो, उसका करम हो, आपकी मेहनत हो। ये पत्थरों में इसलिए नहीं, मुझे वैसे मैंने इनहेरिट किया है, मेरे दादा भी पहनते थे, मेरे वालिद भी। तो
इस तरह ना कुछ चीज़ें हैं जो ब्लड में, मसलन ये बेसमेंट में भी ना बर्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ भी रखता था, वहाँ तो जू था पूरा हमारा। अब तो हम क्योंकि वहाँ रह नहीं रहे तो बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना, को घोड़े और ये इस तरह की चीज़ें। तो दिस टू आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं वो करना रह गई है मेरी ज़िंदगी में और वो मैंने ज़रूर करनी है? ये मैं आज से 10 साल जो आप सवाल पूछ रहे हो, बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं 10 साल पहले भी कर सकता था, 15 साल पहले भी कर सकता था। मुझे बददुआ है किसी की, मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ। अच्छा, काम में मेहनत को मैं इसलिए मेहनत नहीं समझता कि दैट इज व्हाट आई लव, दैट इज व्हाट आई एंजॉय। मुझे पौधे लगाने का, मतलब बेसमेंट में भी अगर फवारा लगा हुआ तो पानी, पौधे, परिंदे मेरा पैशन है। मैंने फार्म हाउस हजारों के हिसाब से पौधे मैंने अपने हाथों से लगाए, वो लेबर नहीं। मेरे नज़दीक मेहनत वो है जो अगेंस्ट योर विल आपको करनी पड़े। जो काम आपको वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है उसमें आप 18 घंटे लगे रहो, वो तो कोई कमाल नहीं। अच्छा, तो मेरा दिल था, अब भी है, कि मैं कोई वेलफेयर का काम करूं। फिर जब मैं देखता हूं ना उसका खलारा, क्या करना पड़ेगा, भागना दौड़ना। मैंने वो बताया ना कि मैं लास्ट 3 विजिट्स मैं फैमिली के अमेरिका में उनको साथ नहीं गया, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो काम चोरी जो है ना, वो कहूलत कह लो, नहुसत कह लो, कुछ कह लो आप उसे, गिव इट एनी नेम, मुझे नहीं पता। मैं वो बेडरूम है, ये मेरी स्टडी है, ये सिटिंग रूम है, ड्राइंग रूम नहीं सिटिंग रूम है, तो दोस्त यहाँ फैमिली का लेना देना कोई। अब मैं काम करना चाह रहा हूँ, बल्कि सुंदस फाउंडेशन वालों को मैंने एक आइडिया दिया है, मैं उनको प्रमोट करता हूँ बच्चों का ना, ये क्या, हाँ, थैलेसीमिया वगैरह का। उनको थोड़ा मुझे जिम्मेदारी, मनु भाई भी अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, मेरे बुजुर्ग थे तो वो ख्याल करना ही हो सारा। तो उनके साथ अब मेरा बहुत इंटरेक्शन है, तो मैं जो माड़ा मोटा उनके लिए हो सकता है मैं करता हूँ। मैंने अब उनको रिसेंटली एक आइडिया दे कि यार मैं इसमें जान मारूंगा। अभी मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ जिसे कहना चाहिए कि जो बड़े नोट होते हैं ना 5-5 हज़ार के, वो खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास है रेसगाड़ी, तो इस रेसगाड़ी के दौरान अगर को मैं कर लूँ, दिल करता है, मिजाज भी है, लेकिन पता नहीं उसमें भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना आपको, थोड़ी फिजिकल लेबर इज इन्वॉल्व। तो मैंने उनको एक ब्रिलियंट आइडिया दिया है, अल्लाह करे उनको मैंने कहा यार औखा सौखा मुझे धक्के धुक्के मार के ले जाया करना, उनके लिए मैं निकलता हूँ घर से, उनके लिए। तो वो बेसिकली आइडिया है कि भाई होता क्या है कि दवाएं वगैरह, अल्लाह शिफा दे, बंदा कोई दवाई लाता है बड़ी कीमती होती है, मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें बेशुमार। अच्छा, अल्लाह पाक ने सेहत दे दी, पता लगा जी कि 10,000 की दवाएं पड़ी। तो एक इस तरह का मैंने उनको कहा है कि बैंक बनाओ कि वो वहां मौजूद हो, ठीक, एयर कंडीशन कमरा हो, ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल हो, इन्वेंटरी बने और ये करें वो। उसके बाद लोगों को बताएं कि भाई हमारे पास ये कुछ अवेलेबल है, यू कैन कॉल एंड चेक, और होम डिलीवरी भी हम दे सकते हैं। तो ये चूंकि इस मुल्क में खाना, जहाँ भूख हो वहाँ खाना ज़ाया होना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसी तरह बेशुमार दवाएं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आई डोंट नो, मैंने कहा यार इसको ट्राई करके देखते हैं, तो शायद इसमें कुछ लोगों का भला हो सके। बचपन याद आता है, दिल करता है आपका कि बचपन में वापस चले जाएं? मैं तो, लेकिन वैसे तो आप बागी मशहूर थे क्योंकि आपके अबू बहुत डोमिनेंट थे। हाँ, लेकिन वालिदा के साथ आपका ताल्लुक कैसा? हाँ, बहुत खूबसूरत माओ के साथ। जैसे तो मेरा बाप के साथ भी इश्क था, लेकिन वो एक और तरह का था, बिकॉज आई वाज, एक दफ़ा को बात हुई तो उन्होंने ना मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। तो मेरी वालिदा ने उन्हें कहा कि मियाँ निसारुल्लाह, मेरा अपना नाम भी इसी तरह का है, हसन निसार मेरा पेन नेम है, एनी। तो उन्होंने कहा कि आप ये बड़े मतलब लेक्चर देते हो, झूठ नहीं, लेकिन ये जब सच बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए ना मेरे वालिद को झटका लगा, क्योंकि वो आदी नहीं थे इस तरह, बहुत ही डोमिनेटिंग डिक्टेटिंग किस्म थे।
उसके बाद हंस पड़े। तो मेरी वालदा वो कहते हैं कि यार मुझे इसके झूठ पे कभी गुस्सा नहीं आया, सच पे कभी गुस्सा नहीं आया। ये जितनी बेशर्मी से बोलता है, जितनी ढिठाई से, बच्चा थोड़ा सा तो कोई आगे पीछे करे, ये ऐसा मुंह पे मारता है, ये सच बोलता नहीं, सच मुंह पे मारता है, उस पे इरिटेट होता हूँ। वो इस तरह 1 सेकंड नहीं कभी, खुद तो वॉलंटियर नहीं करते थे ना कि जी मैंने ये हरकत की है, शरारत की है, ये ना, वो तो नहीं, रिपोर्ट हो गई, पता लग गया, तो 1 सेकंड यहाँ जी हुआ खत्म, चिढ़ जाते थे। तो वो दायरे ये सिलसिला, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो भी आदी हो गई हैं, बच्चे भी आदी हो गए हैं, उनको पता है कि ये सोए रहना है इसने, ये पढ़ते रहना है इसने, ये लिखते रहना है इसने। शाम को वैसे मेरी अपनी एक मोस्टली 5 days अ वीक तो है कि कपल ऑफ फ्रेंड्स अनबाइंड करता है, बाहर का भी पता चलता रहता है। मैं जो मेरा इंटरेक्शन है नहीं अखबारें, आपकी दुनिया यही है और इसी दुनिया की हाँ, मैं अपना हमारा जो बेलीपुर वाला हमारा घर है वो, उसमें मैं अपर पोर्शन में होता था। मेरी बीवी देती है मुझे ताने कि उधर अपर पोर्शन में होते थे तो नीचे नहीं आते थे हफ्ता हफ्ता 10 दिन। अब बेसमेंट है और ऊपर नहीं आना, ये क्या? मैंने कहा यार मस्त